तो अगर तुम मेरी ताकत देखना चाहते हो, जरा 2-4 दिन के लिए साइड हो जाओ, छुट्टी ले लो। हनुमान जी ने कहा ये नहीं होगा, मैं पक्का सेवक हूं, जाऊंगा नहीं, फालतू की बात मत करो मेरे से। अच्छा ठीक है, चलो मेरी और तुम्हारी एक एक मुक्के की लड़ाई हो जाए। हनुमान जी ने कहा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। महाराज समय निश्चित हो गया, सबको पता चल गया कि हनुमान जी और रावण में एक एक मुक्के की लड़ाई है। आज कोई लड़ाई नहीं करेगा, केवल हनुमान जी और रावण एक एक मुक्के की लड़ाई करने वाले हैं आज। ठीक है महाराज। हनुमान जी ने कहा पहले आप एक मुक्का मार लीजिए। रावण ने कहा भाई मैं ही क्यों मारूं, तुम मारो। हनुमान जी ने कहा प्रभु यदि मैंने मार दिया तो मुझे नहीं लगता है कि आपके मुक्का मारने का नंबर आएगा, आपका नंबर नहीं लगेगा, फिर मुझे इसमें संशय है, इसलिए पहले आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर लो। ठीक है चलो हम ही मारे ले रहे हैं। भगवान ने कहा, हनुमान जी ने कहा 2 मिनट रुक जाओ पहले। अब सब तमाशा देख रहे हैं कि ये दोनों कर क्या रहे हैं। हनुमान जी बैठ गए, बढ़िया वज्रासन लगाया, राम जी का ध्यान किया, बोले लगाओ जितनी ताकत है मार लो एक घुसा। हनुमान जी ने कहा रावण लगाओ घूंसा जितनी तुम्हारी ताकत है। महाराज घुमा करके बढ़िया रावण ने एक घूंसा हनुमान जी को मारा। हनुमान जी थोड़ा हिल गए। रावण ने देखा कुछ नहीं हुआ। क्यों हनुमान जी कुछ हुआ? हनुमान जी ने कहा जो हुआ सो हुआ, अब तुम तैयार हो जाओ 2 मिनट में। अब तुम तैयार हो जाओ, मेरा जो हुआ सो हुआ, अब मेरा तो तुम्हारा समाप्त हो गया ना, अब बैठ जाओ। महाराज रावण डर गया कि मेरे घूंसे से इसको कुछ नहीं हुआ, भगवान जाने में बच पाऊंगा कि नहीं। अब महाराज रावण बैठ गया, शर्त लगी थी बैठ ही सकता, कुछ भग भी नहीं सकता। हनुमान जी ने महाराज जोरदार मुक्का बनाया और 360 डिग्री में घुमाया ऐसे, और बढ़िया प्रहार बनाया। तो ब्रह्मा जी ने देखा भैया ये हनुमान जी को रोक लो, नहीं तो आज ही रामायण समाप्त हो जाएगी, राम जी को ये अवसर भी नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी ने आया हाथ पकड़ लिया, अरे भाई हनुमान जी क्या कर रहे, आज ही रामलीला समाप्त कर दोगे, राम जी का फिर क्या होगा, थोड़ा कम करो। हनुमान जी ने कहा इतना? बोले थोड़ा और कम कर लो। बोले इतना ठीक है? अरे बोले महाराज इसमें टूट फूट जाएगा, थोड़ा और कम करो। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है अब इससे कम नहीं करूंगा, मैं इसने बहुत जोर से मारा है, इतना तो करूंगा ही मैं। तो महाराज ब्रह्मा जी के कहने पर हनुमान जी ने इतने से ही घूंसा लगाया तो रावण महाराज वहां से इतना दूर गिरा जा करके कि लंका में जाके गिरा। अब रावण ने कहा मेरे सबके सामने तूने बेइज्जती करी, तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। महाराज अक्षुणी सेना भेज दिया हनुमान जी के पीछे। अब हनुमान जी ने कहा आ जाओ अब। तो हनुमान जी महाराज पीछे एक पूंछ रहती है, सबको पता है हनुमान जी की, तो एक हाथ दोनों हाथ से लिया गदा और पूंछ को कहा तैयार हो जाओ, रावण की अक्षुणी सेना आ रही है। तो महाराज पूंछ से पकड़ते और सामने करते और गदा से दे धम। अब ऐसे हनुमान जी ने सारी सेना को नष्ट कर दिया। महाराज अब संवाददाता पहुंचे, बोले क्या हुआ हनुमान जी का, हनुमान को मारा कि नहीं मारा? अब महाराज जो पत्रकार होते हैं अपने ही प्रकार से संवाददाता न्यूज पेश करते हैं। महाराज एक भी नहीं मरा, हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ, खरोंच भी नहीं आई। क्यों? अरे बोले पास में जाएं जब तो वो पीछे उनकी पूंछ पीछे से पकड़ती है, आगे घुमाती और आगे हनुमान जी गदा लेकर के धम से मार देते। तो बोले काम करो आगे से लड़ो। बोले महाराज पीछे वाले तो थोड़ी देर रुक भी गए, चले भी, टिके भी रहे, आगे वाले को तो महाराज हनुमान जी पास तक नहीं पहुंचने देते हैं। एक काम करो ठीक है मर गए, बाकी एक काम करो अब अमर सेना भेजो। अमर सेना? हाँ जो मरेगी ही नहीं। अब अमर सेना आई। लक्ष्मण जी ने कहा हनुमान जी कुछ मदद चाहिए, अमर सेना आ रही है, अभी नहीं मरेगी। हनुमान जी ने कहा तमाशा देखो, कोई चिंता नहीं, अभी आप बैठे रहो वहीं, अभी हमारा कमाल देखना आप। ठीक है करो, क्या करोगे अमर सेना के साथ? बोले आने तो दो। महाराज अमर सेना आई। जब तक भगवान को मजा आया हनुमान जी को खूब लड़े, जब शरीर में दर्द हुआ बोले अब नहीं लड़ सकता। लक्ष्मण जी ने कहा अब क्या करोगे, ये मरेगी नहीं पर अमर सेना है। तो महाराज हनुमान जी ने कहा 1 मिनट और समय दो लक्ष्मण जी भैया, अब देखना। पूंछ को बढ़ाया, सबको लपेट लिया महाराज। बोले इससे 2 चीजें होंगी, ये अमर वाले अमर ही रह जाएंगे और मेरा भी काम हो जाएगा और राम जी की प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी कि निशाचरों से धरती को विहीन कर दूंगा मैं।
महाराज हनुमान जी कुछ बढ़िया बांध के गांठ मारी पूंछ में और सबको जो राउंड लगाया और एक झटके में मारा तो सब अंतरिक्ष में जाकर अटक गए और इतनी दूर चले गए कि गुरुत्वाकर्षण से ही बाहर निकल गए। महाराज वापस आ ही नहीं सकते थे। अब महाराज रावण तक फिर समाचार पहुंचा, क्या हुआ, अमर सेना ने क्या किया। अब संवाददाता ये कह तो सकते नहीं है कि मर गए, उनको भी मार डाला क्योंकि वो अमर सेना थी। महाराज ये तो कह नहीं पाएंगे कि मर गए। बोले महाराज वो भी गए। अरे कहाँ गए भाई, वो अमर सेना है। बोले गए महाराज, वो अंतरिक्ष पहुंच गया, अब यहां नहीं है वो। इस प्रकार हनुमान जी ने आनंद आनंद में अमर सेना जैसी चीजों को नष्ट कर दिया। भगवान ने कहा, कंस ने कहा कितना बड़ा हाथी मैंने खड़ा करके रखा है, उसको मार डाला। पहुंच गए जाकर के क्रीड़ा स्थल पर। कंस ने कहा चाणूर पढ़ो। चाणूर गया। चलो दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। वीर हनुमान आयत बलवाना, वीर हनुमान आयत बलवाना। राम राम कहियो रे, प्रभु के मन बसियो रे। राम राम जपियो रे, प्रभु के मन बसियो रे। राम राम कहियो रे, प्रभु के मन बसियो रे। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय, बोले गोवर्धन भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितेर्षितां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तम व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोले व्यास जी महाराज की जय, बोले सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान का महोत्सव में हम सब आज 6वें दिवस की द्वितीय बेला में चल रहे हैं, विश्राम की ओर चल रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं जो ये 6वां दिवस माँ पाताल भैरवी प्रांगण में हम कथा श्रवण कर रहे हैं और 6वां दिवस में हम सब रुक्मिणी द्वारकाधीश का विवाह का मंगल का दर्शन करेंगे। और ये आयोजन आप सबके कल्याणार्थ आपके सबके सहयोग से चल रहा है। कल हम सब लोग विश्राम दिवस है, कल सुदामा चरित्र का पान करेंगे, द्वारकाधीश रुक्मिणी मैया का दर्शन करेंगे। तो सब लोग अपने अपने घर से चावल जरूर लेके आएंगे, 4-4 मुट्ठी, और तुलसी। कल चढ़ोत्री भी है और कल हम सब हवन भी करेंगे। तो 7 बजे 7:30 से हवन होगा, तो अपने घर से हवन बना करके थोड़ा थोड़ा लेके आएंगे और हम सब हवन में भी चलेंगे। अपने घर से निवृत्त होकर के यहाँ से जाएंगे, फिर आएंगे
तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 बजे से कल हवन चालू होगा और 7 बजे कथा विश्राम और 8 बजे से हम सब हवन करेंगे। कल के मुख्य यजमान के रूप में विराजमान हमारी श्रीमती लीना सुरेश पांडे जी और कृष्णा तिवारी जी रहेंगे। इनके लिए जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें। कल विश्राम वेला है, जिस प्रकार भव्यता के साथ प्रारंभ हुआ है और जो भक्त इस आयोजन को सफल बनाने में लगे हैं और दानदाता ठाकुर जी के चरणों, भागवत जी के चरणों में समर्पित किए हैं, आज उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमती कविता मोदी जी 1100 रुपए, मिथिलेश दुबे आचार्य जी जो अन्नपूर्णा माता के पुजारी हैं